हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होगा। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे एकदम बिल्कुल फ्री में जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज कराई जा रही है। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आज मैं फिर से आप सभी के लिए संख्या पद्धति का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मैं संख्या पद्धति का पार्ट 1 लेके आया था, उसमें कुछ मैंने बेसिक सवाल कराए थे। आज क्या है, संख्या पद्धति के कुछ थोड़े से हार्ड, ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकता, लेकिन उससे थोड़े ऊपर लेवल के मैं सवाल आज के वीडियो में कराऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरे एंड तक देखिए ताकि आपका सिलेक्शन है जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाए, संख्या पद्धति का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। ठीक है, इसी तरीके से हम धीरे धीरे क्या आपका पूरा का पूरा सिलेबस है कवर करा देंगे नवंबर तक। नवंबर तक कराने के बाद आपका क्या है, 13 दिसंबर को पेपर है और जो 10-12 दिन है उनमें आपका प्रैक्टिस हम करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 100 से 200 के बीच कितनी सम संख्याएं होती हैं, ये आपको बताना है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, वो क्या होती है, वह सभी सम संख्या होती है। और जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वह सभी क्या होती है, वह सभी विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, सम संख्या कितनी होगी, देखिए हर संख्या के बाद एक सम आती है। ठीक है, पहले एक सम, एक विषम, एक सम, एक विषम, इस तरीके से संख्या का पैटर्न चलता है। तो 100 से 200 के बीच जो सम संख्याएं होती हैं वो कितनी होती है, वो 50 होती हैं। ठीक है बच्चों, कौन सी होती हैं, 50 होती हैं। जैसे कि देखिए 101 नहीं होगा, सबसे पहले हो जाएगा, देखिए इसके बीच 102 हो जाएगा, फिर 104, फिर 106, इस तरीके से कितनी हो जाएंगी, टोटल 50 आपकी सम संख्याएं हो जाएंगी 100 से 200 के बीच। ठीक है बच्चों, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर पूछा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ये आपको बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था, मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या भी होती है 1 से हो जाए और स्वयं से भाग हो जाए। ठीक है, 1 से और स्वयं से भाग हो और किसी संख्या से भाग ना हो, वे क्या होती है, वैसा भी अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, और अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी है वो कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या मानी जाती है। ठीक है, आप तो कहेंगे कि भैया एक भी क्या है, स्वयं और एक से ही भाग होगी और किसी से नहीं होगी। नहीं बच्चों, एक को हम अभाज्य संख्या में नहीं लेते। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होती है, वो अपनी 2 होती है। ठीक है बच्चों, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 और 7 का लघु समावर्त्य यानी कि एलसीएम क्या होगा, ये आपको बताना है। 5 और 7 का लासा आप सभी को बताना है। ठीक है, जिसे हम सिंपल भाषा में लासा कहते हैं। तो लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस संख्या से कट रहा हो उससे काट दो। देखिए यहाँ पर आपको एक बेसिक नॉलेज बता दूं, जब दोनों संख्या में कोई चीज़ कॉमन ना हो ना, दोनों संख्या में से मतलब दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन ना, मतलब एक ही संख्या से दोनों ना कटे, तो हम इस घटा में क्या करते हैं, एक दूसरे की गुणा कर देते हैं। ठीक है, जैसे 5 है और 7 है, इसमें क्या है, दोनों संख्या देखिए किसी एक संख्या से कट रही है, दोनों नहीं कट रही। किसी एक संख्या से दोनों संख्या ना कटे, यानी कोई एक बेसिक संख्या लीजिए, मान लीजिए 2, 2 से कोई सी ना कट रही है, ऐसी कोई सी संख्या नहीं जिससे ये दोनों कटते हैं। तो ये ऐसी घटना में हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या में इनकी आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, 5 और 7 के हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 35, यही इसका क्या लासा आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 35 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आपको क्वेश्चन है समझ आ रहे हैं और आपको नवोदय की तैयारी करनी है एकदम बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में हमको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि आपको क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय की पल पल की इन्फॉर्मेशन मिल सके और फिर में नोट्स हैं, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल सके। ठीक है बच्चों, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है 3660 का एचसीएफ ज्ञात की थी महत्व समावर्तक। अभी मैंने एलसीएम कराया था। ठीक है, एलसीएम कराया था यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लासा करा दिया। अब ये मासा का सवाल है, बड़ा ही सिंपल सा, जो बेसिक लासा मासा है ना, वो मैंने लास्ट वीडियो में करा रखा है। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा तो लास्ट वीडियो देख लीजिए। ठीक है बच्चे, 3660 का महत्व समावर्तक यानी कि एचसीएफ बताना है। एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करता है, बड़ी संख्या को हम अंदर रख लेते हैं। जैसे 60 है, 60 को हमने अंदर रखा और 36 छोटी है, 36 को हमने बाहर रखा एंड भाग दे देते हैं। ठीक है, भाग देने के बाद 36 से कम 36, ठीक है 36 से कम 36 चला जाएगा, कितना बचेगा, इधर 0 है, 1 इधर से आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 6 जाएगा, 4 आप घटाना बढ़ाना तो जानते होंगे, जोड़ घटा। ठीक है, 10 में से 6 चला जाएगा, 4 यहाँ बचा 5, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर 24 होता, 24 पूरा नहीं करता तब तक 0 ना कटे, इस तरीके से। अब इस वाली संख्या को हम अंदर रख लेंगे एंड जो शेष है उसी से हम भाग दे देंगे। भाग देने के बाद क्या है, देखिए 36 को भाग देना है, 24 को हम दोबारा लिख लेते हैं। 36 अंदर है, 24 बाहर है और 24 से कम 24 होगा। ठीक है, अब कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचा और यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, 12 बैलेंस शेष बच गया। अब यहाँ पर क्या है, 24, इस वाली संख्या को हम अंदर रखते चले जाएंगे जब तक ये पूरी तरीके से ना कट जाए। ठीक है, अब कितना होता है, 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है। कितना, 12 दूनी 24 होता है। ये देखिए पूरी संख्या कट गई, यहाँ पर कुछ भी शेष है नहीं बचा, तो जो आपका लासा हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर संख्या आए और लास्ट तक पूरा 0 शेष बचा दे तो आपका जो है
ये आपका राइट आंसर यानी कि एचसीएफ मैथ समवर्तक हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। अगर आपको कोई भी डाउट रह रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, वहाँ पर बताइए कि भैया ये सवाल समझ नहीं आया, या कमेंट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन है कि 2, 3, 4 और 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, ये आपको बताना है। देखिए कौन सी 2, 3, 4 और 6 से विभाजित होने वाली सबसे क्या है छोटी संख्या, आप सभी को बताना है। बताने के लिए आपको क्या, एक तो बड़ा ही सिंपल सा, इस तरीके से जब भी संख्या पूछ लेना इनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इसका क्या लेना है आपको, एलसीएम ले लेना। अब सबसे बड़ी पूछ ले तो इसका एचसीएफ ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ लेने बिल्कुल अभी लास्ट क्वेश्चन कराया मैंने, ये आपको बता दिया। या फिर आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो। ऑप्शन से नहीं करना तो आपको मैं एलसीएम से करा देता हूँ। 2, 3, 4 और 6। ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लोगे किससे कट जाएगा, 2 से कटिए, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 3 ऐसे कैसे लिख लेंगे, और 2 के पानी में 4 आता है। ठीक है, कितनी बार में, 2 बार में, तो 2 दूनी 4, 6 भी आता है, कितने 2 3 6, सिंपल। अब दोबारा हम किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो एक का 1 लिख देंगे। 3 नहीं कटेगा, 3 भी ऐसे ही लिख देंगे, और 2 एकम 2 3 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो 1 का 1, फिर 3 एकम 3, फिर 1 का 1, फिर 3 एकम 3, कितना 1 आ गया। अब ये 1 को हम नहीं लिखे, 1 से गुणा करो, वो तो वही संख्या आती है, इसलिए हम 1 को नहीं काटते। ठीक है, अब कितना आ गया, 2, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 आ गया, तो आपको लिख के बता देता हूँ मैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 3 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका 12 आंसर जो है राइट हो जाएगा। जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 12 होगी, जो 2, 3, 4 और 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने छठे क्वेश्चन के, छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 5 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है। ऐसे आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है जो जिसे हम 5 से भाग देने पर शेषफल आपका 2 बच जाए। अभी मैंने बताया आपको सबसे छोटी संख्या, ये वाला इसमें क्या है, ऑप्शन से होगा। सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन से मैं आपको करके बताता हूँ। आपको सिंपल सा सवाल कह रहा है 5 से भाग देने पर, देखिए 2 है, 5 से भाग हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि पॉइंट में आएगा, लेकिन हमको शेषफल 2 बचाना है। शेषफल 2 बचाना है, 5 से ही भाग देना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5, देखिए 2 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 7 कट जाएगा, 7 कटेगा तो 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और बचा 2। ठीक है, 5 एकम 5 और शेषफल कितना बचा, 2 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अच्छा हो गया। 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन की 10 के पहले 5 गुणज में से कौन सा सही नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए गुणज क्या होता है, देखिए 10 गुणा 1, 10 गुणा 2, ठीक है 10 गुणा 3 और 10 गुणा 4, 10 गुणा 5, यहाँ पर 5 ही पूछा। ठीक है, 10 एकम 10, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। देखिए 10 भी आएगा, 30 भी आएगा, 50 भी आएगा, लेकिन 55 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट आंसर पूछा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कौन सा नहीं होगा, नहीं होने का मतलब तो ये है कि 55 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नवोदय के एग्जाम में, जो आपका 13 दिसंबर को पेपर होने वाला है, उसमें 100% आएंगे, इसलिए क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। ठीक है बच्चों, चलते हैं 8वें क्वेश्चन के। 8वां क्वेश्चन देखिए कि सबसे छोटी संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या क्या है। सबसे छोटी पूछा है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे छोटी पूछा है, इसका क्या है, लासा ले लेंगे। देखिए दोनों एक ही संख्या से नहीं कट रहे हैं, 3 और 4 दोनों अलग अलग संख्या से कट रहे हैं। ठीक है, तो आपस में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लासा लेना है, जब भी ऐसे पूछ लें सबसे छोटी विभाजित संख्या कौन सी होगी, उसमें लासा लेना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं 9वें क्वेश्चन के। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये बड़ा ही देखो एचसीएफ वाला क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको कराया था लास्ट में, तो चौथा 5वां क्वेश्चन था, एचसीएफ वाला कराया था। ये क्वेश्चन आपका एचडब्ल्यू में है, होमवर्क में, यानी कमेंट में इसका आंसर बताइए एचसीएफ करके, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आंसर बताइए। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन के। 10वां क्वेश्चन है आप सभी का कि वह कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं, ये आपको बताना है। ऐसी कौन सी संख्या ऑप्शन में से जो 6 से विभाज्य है 9 से नहीं। देखें 18 है, ठीक है 6 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है 9 से विभाज्य हो जाएगी, 9 दूनी 18, ठीक है 12 है, 12 6 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है, लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होगी क्योंकि 9 कम 9, 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 36 है, 36 क्या है, 36 क्या है यहाँ पर, 36 है, 6 से विभाज्य हो जाएगी, 9 से भी हो जाएगी, लेकिन 12 है नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही जवाहर नवोदय विद्यालय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में
व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको फ्री में नोट्स है, पीडीएफ वगैरह और रिपोर्ट क्वेश्चन वगैरह और जवाहर नवोदय विद्यालय की पल पल की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ठीक है बच्चों, हमारा टारगेट है आप सभी को फ्री में तैयारी कराना और नवोदय में सिलेक्शन दिलाना। ठीक है बच्चों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।